हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेट बी कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय है। इसके पहले मैंने सेट ए जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख लीजिएगा, दोनों में मिल जाएगा। तो आइए सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सेट बी का है ना, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सही विकल्प चुनकर लिखे। जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आंसर आएगा बिस्मार्क। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नगदी फसल किसे कहते हैं? गन्ना को। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। खाली स्थान के गढ़ को दमन को कहते हैं? हूल क्रांति। वसूली का एक बहुत बड़ा क्या स्रोत था? लगान। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। मतदान का अर्थ मत का प्रयोग करना है। सत्य असत्य कथन लिखे। कांग्रेस का अधिवेशन 25 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। असत्य है। जीन अनुवांशिकता की बुनियादी जैविक इकाई है। सत्य है। विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध है। सत्य है ना। जनमत लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सत्य है। राष्ट्रीय समाकलन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध है। सत्य है। सही उचित जोड़ी मिलाइए। मतदान की आयु 18 वर्ष होती है। कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल है। सार्वजनिक शिक्षा अभियान वर्ष 2001। जैविक घटक में मनुष्य आएगा और ओजोन परत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं? मिस्र की लिपि को चित्राक्षर कहते हैं। आंसर भी लिख दिया हूँ, देख लीजिए। किसने तपेदिक की संक्रामक प्रकृति की खोज की? तो माइकोबैक्टीरियम। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था। सामंतवाद के 2 लक्षण लिखिए। सामंतवाद की लक्षण ये है। इसके बाद प्रश्न 5वां है, टैक्स किसे कहते हैं? तो एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानून के अनुसार दिया जाता है। प्रश्न 6वां, औपनिवेशी शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतों को लिखिए। तो कम वेतन और कोई भत्ता नहीं। समुद्र पार ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव। स्थल आकृति का अर्थ बताइए। तो स्थल आकृति ग्रह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य उपग्रह क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार और आकृतियों का अध्ययन करते हैं। वाणिज्यिक फसल क्यों नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो वाणिज्यिक फसल को नकदी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश उत्पादन पैसे बनाने के लिए बाजार में बेचा जाता है। भारतीय न्यायपालिका की एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 11, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपातकाल की घोषणा करने में मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है? तो आपातकाल की घोषणा में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। वो अनेक प्रकार की घोषणाएं जारी करता है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मौजूद होते हैं। प्रश्न 11, गैर हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं? प्रश्न 13, मानव विकास की अवधारणा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? तो मानव विकास का अर्थ है विश्व इतिहास में मनुष्य स्वयं को कैसे विकसित किया। जैसे मनुष्य ने खाना बनाना सीखा, कपड़े पहनना सीखा और धीरे धीरे मनुष्य में विकास हुआ। जबकि सामाजिक आर्थिक विकास का अभिप्राय बेहतर शिक्षा, बुद्धि कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से है। कपास की खेती के लिए 3 भौगोलिक स्थिति लिखना है। तापमान, इसके लिए तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा, कपास के लिए 210 दिन वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। नगर निगम के 3 कार्य, तो स्वच्छता का ध्यान रखना, बिजली की आपूर्ति करना, शिक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक कार्य, विविध कार्य। किन्हीं 3 नीति निर्देशक तत्वों को लिखिए जिनमें गांधीवादी विचारधारा प्रतिबिंबित होती है। तो देखिए, पहला है राज्य समाज के कमजोर वर्ग रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है।
प्रश्न 17, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो उसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने न्यूनतम 10 वर्ष के लिए एक उच्च न्यायालय उत्तराधिकारी में उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तब पद धारण करता है जब वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन से कारण हैं? तो राजनीति में बाहुबल का प्रभाव एक लंबे अरसे से हो रहा है। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने एवं प्रभुत्व जमाने के लिए आपराधिक तत्वों की सहायता लेते हैं। राष्ट्रीय समाकलन को बढ़ावा देने वाले 3 कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 3 कारक निम्नलिखित है: संविधान, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। पूर्व वैदिक आर्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो वैदिक युग का आरंभ हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद हुआ। इस युग को ही वर्तमान भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार माना जाता है। तो इसका सामाजिक जीवन कैसा था? वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हो गई थी। पितृप्रधान परिवार ही इस काल के सामाजिक जीवन का आधार था। समाज में 4 वर्ण बटे हुए थे: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, है ना। धार्मिक जीवन, पूर्व वैदिक समाज बुद्ध धर्म बहुदेववादी था। अन्न, धन, स्वास्थ्य आदि के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आर्थिक जीवन, पूर्व वैदिक काल में समाज की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। समाज की आर्थिक दशा पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में आए महत्वपूर्ण प्रभाव को लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज वर्गों का उदय हुआ: पूंजीवाद वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी उन्नति हुए, समाज में उन्नति हुआ, ठीक। से बहुत सारे कारण को लिखना है। टिप्पणी लिखिए। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय पर लिखा गया है, देख लीजिए। ये बंगाल के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी कई भाषा का ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने कुरान, बाइबिल, हिंदू ग्रंथ का भी अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का जो है अंत किया था, ठीक है। इसके बाद है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, टिप्पणी लिखना है। इसमें से दोनों में से कोई एक, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। तो नोट कर लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का लिखा गया है, भारत की स्वतंत्रता में भारत छोड़ो आंदोलन ने किस प्रकार योगदान दिया। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, एक बार आप लोग स्टडी ज़रूर करना, इसको अच्छे से रटना है। क्या सहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल था? बताइए। तो इसमें स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी कपड़े पहनिए, स्वदेशी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, ऐसे गांधीवादी ये विचारधारा था। गांधी ने सबको जो है इसके बारे में समझाया। पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण क्षरण के कोई 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर के जो हमारे वातावरण होते हैं, जिसमें वायु, जल सभी कुछ सम्मिलित है ना, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य के द्वारा पर्यावरण क्षरण की सूची: वनों की अंधाधुंध कटाई की गई है, ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग करना, प्लास्टिक सामानों का उपयोग करना, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन का उपयोग करना इत्यादि। आपदा प्रबंधन प्रणाली के 4 चरणों को लिखिए। तो ये प्रश्न और रिपीट हो चुका है दोस्तों सेट बी में। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, तो पहला तापमान है, तो इसके लिए 21 से 26 डिग्री होना चाहिए। वर्षा, गेहूं की खेती के लिए अधिकतम वर्षा 100 सेंटीमीटर। मृदा, गेहूं के लिए उपजाऊ दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। वितरण, भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में होता है। गन्ने के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। संसद के दोनों सदनों की तुलना कीजिए। तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा होता है दोस्तों, इसकी तुलना किया गया है, नोट कर लीजिएगा। संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो संसद के प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, प्रशासनिक कार्य, वित्तीय कार्य, ठीक है, ये सभी इनके कार्य है।
जनमत का अर्थ लिखे। लोकतंत्र में जनमत का महत्व क्या होता है? जनमत यानी जनता की आवाज़ होती है ना। जनमत न तो लोगों की आम सहमति है, न ही यह बहुमत की राय है। जनमत जनता से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे पर संगठित और सोच विचार कर ली गई जनता की राय है। तो यहाँ पर निम्नलिखित महत्व है दोस्तों ये। इसके बाद भारतीय चुनाव प्रणाली के कई चरणों में होने वाली एक लंबी प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। भारत के सीमा का मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। मैंने पहले ही बता चुका है, सबसे आखिरी सेट में करूँगा इसको। सेट सी में ये सभी को बताया जाएगा।